अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज है 11वां रोज़ा, दूसरा अशरा का पहला रोज़ा। माशाल्लाह से ये दूसरा अशरा जो है ना वो शुरू हो चुका है। एक अशरा ख़त्म हो गया है। बहुत अच्छा गुज़रा, बहुत ही अच्छा गुज़रा माशाल्लाह। इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी, मौसम जो था नॉर्मल था। ये है 11वीं सहरी और मैं ज़रा बना रही थी सहरी, जिसके लिए मैंने आटा गूँध दिया, चाय रख दी और सालन वगैरह भी गर्म कर दिया। अब तकरीबन जिस टाइम मैं पराठे बनाने लगूँगी उस टाइम जो है ना मैंने अपने हबी को उठाना है और उससे पहले जो है ना मैं सारी सहरी पका लेती हूँ, जैसे कि चाय वगैरह, दही रख देती हूँ, लस्सी बना लेती हूँ। ये सारे काम मैं पहले से कर लेती हूँ ताकि उनको जो है ना ज़्यादा देर उठ के बैठना ना पड़े। आपको पता है मर्द हज़रात को अगर टाइम से पहले उठा के बैठा दो तो वो भी जो है ना एक बड़ी टेंशन हो जाती हैगी। तो खैर हमने अच्छे से रोज़ा रख लिया, सहरी वगैरह कर ली, नमाज़ वगैरह पढ़ ली, माशाल्लाह से कुरान पाक पढ़ा। और अब ये है सुबह का टाइम, क्योंकि हसन को आज मैंने भेजना था स्कूल। और माशाल्लाह से हसन जो है ना बहुत ज़्यादा बेहतर है। अल्लाह पाक का बहुत करम है, बहुत ज़्यादा करम है अल्लाह पाक का। मैं जितना शुक्र अदा करूँ अल्लाह पाक का उतना ही कम है कि मेरे बच्चे को उन्होंने, मतलब मेरे लिए मेरे बच्चे को एक नई ज़िंदगी मिली हैगी। तो आज से जो है ना दोबारा से मैंने स्कूल भेजना आएगा, बैक टू रूटीन आना आएगा, ताकि हसन जो है ना फिर से अपना प्रॉपर स्टडी स्टार्ट करे। एक दिन स्कूल गया था तो उसके साथ ये हादसा आ गया, तो दोबारा बेचारा स्कूल ही नहीं जा सका। 3 से 4 दिन का गैप आया एंड आज फिर जो है ना माशाल्लाह से वो स्कूल जाएगा। और सुबह सुबह मैं ये पौधे देख रही थी और माशाल्लाह इनकी ग्रोथ इतनी अच्छी हो रही हैगी और इनका कलर इतना प्यारा हो गया है, फ्रेश बिल्कुल। और अब जो है ना हसन साहब को बस बच्चों का वही सुबह नाश्ता नहीं करना, तो फिर मैंने कहा जाओ शॉप से जाके ना अपने लिए बिस्कुट ले आओ। और यह था हसन का होमवर्क और माशाल्लाह जो है ना मेरी कोशिश होती है ये ख़ुद से लिखे। टीचर जो है ना उसको हाथ फिरा के लिखवाती हैं, हल्का हल्का लिख देती हैं, उस पर ये जो है ना लाइन ड्रॉ कर देता है। लेकिन मैं जो हूँ ना मैं इसको ख़ुद से लिखवाती हूँ घर पे और माशाल्लाह से लिख लेता है। थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन लिख लेता है। और आजकल जो है ना फ़िलहाल बच्चों को ख़ुद ट्यूशन दे रही हूँ, तो फ़िलहाल बाकी क्या पता आने वाले वक्त में मैं इसको ट्यूशन लगा दूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको खुद ट्यूशन दे रही हूँ कि ज़्यादा जो है ना बर्डन ना आ जाए एकदम कि ट्यूशन, मस्जिद और स्कूल ज़्यादा जो है ना एक दफ़ा में ना बच्चा बीमार ना हो जाए। इस तरह की चीज़ें जो है ना मेरे माइंड में थी, लेकिन खैर आगे जाके अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं इसको ट्यूशन भी लगा दूँगी। तो ये है इसका होमवर्क वगैरह, जो कि सुबह मैंने एक दफ़ा इसका सारी कॉपियाँ चेक कर ली, बैग सारा कुछ रख दिया, शार्पनर, पेंसिल, हर चीज़ जो है ना मैं चेक करके इसके बैग में रख देती हूँ। वो अलग बात है जब ये स्कूल से आएगा तो उसके पास कुछ भी नहीं होगा। और ये आई थिंक सारे जो है ना बच्चे इस तरह से ही करते हैंगे। और आज सुबह सुबह जब हसन उठा था ना तो मुझे कह रहा था कि मम्मा मेरे सर में बस दर्द है हल्का सा, लेकिन इतना दर्द नहीं है, तो मैंने पढ़ने तो लाजमी जाना है, कुछ भी हो जाए। आज तो मैं अपने हसन का स्टाइल बोलने का ऐसा है कि आज तो मैं जाऊँ ही जाऊँ, मैं पढ़ने कुछ भी हो जाए। तो ये उसके पैसे, और वो 10 रुपये का बोलता है 1 पैसा, तो उसकी डिमांड होती है जी मैंने 2 पैसे या 3 पैसे लेके जाने हैंगे। तो खैर हमारे टाइम में तो 10 रुपये में जो है ना एक समोसा और एक अच्छा वाला पापड़ या कोई चिप्स की थैली आ जाए करती थी। आपके टाइम में तो ऐसा कुछ भी नहीं आता। और लेकिन खैर तो मैं इसको फिर पैसे वगैरह दे देती हूँ कि चलो अपनी मर्ज़ी से कैंटीन से आप कुछ भी खा लेना, क्योंकि फ़िलहाल रमज़ान है तो मैं लंच बॉक्स भी नहीं देती क्योंकि 12 बजे छुट्टी हो जाती हैगी। और ये है इसका बहुत क्यूट सा ज्योमेट्री बॉक्स, जो कि हसन ने अपनी ही मर्ज़ी से लिया था। और ये छोटा सा जो है इसमें ये अपने पैसे रख लेता है और फिर बार बार दिन में 10 दफ़ा जो है ना इसको ये खोलेगा कि इसमें मेरे पैसे हैं, देखेगा, गिनेगा, फिर वापस रख देगा। तो ये है कुछ हसन की सूरत हाल। इधर जो है मैंने हसन की सारी पैकिंग कर दी थी। पैकिंग मतलब कि बुक्स वगैरह और बैग जो है ना सारा का सारा पैक कर दिया था। और ये है वो पर्ची जो कि मैं हसन से कुछ सामान मंगवाना हो तो मैं फिर इस तरह लिख के देती हूँ। हसन जाता है शॉप पे और वो सामान लेकर आ जाता है, क्योंकि अभी सही से बोल नहीं पाता है। बाज़ूकात कुछ चीज़ें जो है ना वो दुकान वाला नहीं समझता, मैं तो माँ हूँ समझ जाती हूँ, लेकिन बाहर वाला बाज़ूकात उसकी बात नहीं समझ पाते, तो फिर मैं लिख के दे देती हूँ और वो फिर ले आता है। अच्छा, जिस टाइम मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मेरे लिए वॉइस ओवर करना इतना मुश्किल है कि बच्चों को मैं दूसरे रूम में बैठा कर आई हूँ और ख़ुद मैं तीसरे रूम में आके बैठी हूँ कि मैं वॉइस ओवर कर दूँ, वरना बच्चों ने बहुत शोर लगाया हुआ और मुझे लगता है कि पीछे जो है ना बच्चों की आवाज़ अभी भी आ रही होगी। तो खैर इधर जो है ना हमने हसन को कर दिया है स्कूल के लिए अलविदा। हसन जा चुका है स्कूल अपनी टीचर के साथ। टीचर जो है हसन की गली में रहती है तो वो उनके साथ ही स्कूल चला जाता है। उसके बाद दोनों बच्चे उठ गए थे, अरबिश और हुसैन, जो कि हैं मेरे ट्विंस, वो दोनों उठ गए थे। उनको मैंने नाश्ता वगैरह कराया, फ्रेश करवाया और फिर क्लीनिंग शुरू कर दी। जो कि रूम की रह गई थी वो क्लीनिंग वगैरह ख़त्म कर दी और फिर सारी क्लीनिंग वगैरह ख़त्म कर दी। तकरीबन हसन भी इस टाइम जो है ना स्कूल से आ गया था। और हसन को जो है ना मैंने सुबह का नाश्ते का एक रखा हुआ था मेरे पास आटा, तो मैंने उसको पराठा अंडा पका दिया, उसने वो खा लिया था, जो कि मैंने शूट नहीं किया क्योंकि मेरा भी रोज़ा था। और आजकल आपने नोट किया हो कि मैंने जो है ना तकरीबन रमज़ान में, जब से रमज़ान शुरू हुए, मैंने 2 से या 3 वीडियो ही पोस्ट की, मैंने ज़्यादा वीडियो पोस्ट नहीं की। और उसका रीज़न मैं आपको बता देती हूँ
उसका रीज़न ये था कि मेरी कोशिश थी कि रमज़ान में मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना कुरान पाक पे तवज्जो दूँ, नमाज़ पढ़ूँ, नवाफिल अदा करूँ, और वो चीज़ें, वो नमाज़ें जो मेरी कज़ा हो गई। कहते हैं ना रमज़ान के महीने में आप कोई भी नेकी का काम करो, कोई भी नमाज़ पढ़ो, उसका सवाब आपको डबल हो जाता है। तो जितनी भी कज़ा हुई हैं, वैसे तो वो नहीं पूरी की जा सकती, जितनी मतलब कज़ा हो गई शायद हमें तादाद भी ना पता हो तो कितनी कोई कज़ा हो गई, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती है मैं अपनी वो नमाज़ें जो है ना वो पूरी कर लूँ, जो कज़ा हो गई हैं, जो नवाफिल रह गए हैं, या जो इबादत में कर ना सकी दूसरे नॉर्मल दिनों में, वो मैं रमज़ान के महीने में कर लूँ। मुझे मौका मिला है तो इस रमज़ान मेरी ज़िंदगी अल्लाह ने इतनी दी कि मैं ये रमज़ान देखूँ और मैं ये रोज़े रख रही हूँ, तो मैं ये इबादत भी अपनी कर लूँ ताकि डबल सवाब भी मुझे मिल जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह से तो मैंने फ़ोकस ज़्यादा जो है ना वीडियो से इस टाइम पे हटा दिया। एक दो रीज़न थे, एक तो हसन भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, जो छत से गिरा था, और सेकंड जो बड़ा रीज़न ये था कि मैं वीडियो को छोड़ के इस चीज़ पे आ गई थी कि पहले जो रमज़ान का महीना है ना, इस पे जो है ना सबसे पहले जो है ना अपनी जो है ना इबादत करनी है, उसके बाद जो है ना बाकी दूसरा काम करना आएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक में जो मेरा मकसद था वो मकसद मेरा बहुत अच्छे से पूरा हो रहा है, तो आई एम वेरी सेटिस्फाई। और बाकी कबूल करने वाला तो अल्लाह पाक है, जो भी टूटी फूटी सी हमारी इबादत हैं वो अल्लाह पाक ये कबूल करने वाला है। तो आप लोगों से भी गुजारिश होगी रमज़ान के महीने में अपनी जितनी भी कज़ा नमाज़ें वो ज़रूर अदा करें, जिससे ये है कि आपको सवाब भी डबल मिलेगा। और पहली बात तो कोशिश ही होनी चाहिए कि नमाज कज़ा ही ना हो, लेकिन फिर भी किसी भी मसले से या अपनी खैर कोताही और अपनी ही गलती की वजह से हमारी नमाज अगर कज़ा हो जाती है, तो नॉर्मल दिनों में तो हम करते ही हैं, लेकिन अगर हमारे दरमियान अभी फ़िल वक्त रमज़ान का महीना है, तो इस महीने में आप ज़्यादा से ज़्यादा नमाज और नवाफिल और इबादत कुरान पाक पढ़ें। और सबसे बढ़ के एक बात बताऊँ, अगर आप लोग कहते हैं कि आज इस रमज़ान मुबारक हमने 3 कुरान पाक पढ़े, हमने 4 पढ़े, हमने 5 पढ़े, बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह पाक उसको कबूल और मंजूर करे। लेकिन मैं कहती हूँ अगर आप आधा सिपारा भी पढ़ते हो, इन केस कि आप एक पेज भी पढ़ते हो, लेकिन अगर आप उसको तर्जुमे के साथ पढ़ते हो ना, समझ के पढ़ते हो, तो मेरे नज़दीक वो ज़्यादा बेहतर है। और आजकल मैं यही कर रही हूँ। अभी तक तकरीबन 12, आज मेरा खास 11वां के 12वां रोज़ा है आई थिंक आज। और आज के मतलब मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जो एक पेज पढ़ ली उसका तर्जुमा ही पढ़ूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो है ना मेरे 2 सिपारे या 3 सिपारे हुए, लेकिन मैंने जो है ना वो कुरान को समझ के और उसका तर्जुमे के साथ पढ़ाएगा। और मैं ये नहीं कहती मैं बहुत बड़ी आलमा बन गई या नहीं, लेकिन मेरी एक छोटी सी कोशिश है इस रमज़ान ये करने की, और वो मैं कर रही हूँ। मैंने कहा था रमज़ान में एक मेरा मकसद है, और वो मेरा ये मकसद था कि कुरान पाक को समझ के और उसके तर्जुमे के साथ पढ़ना, और मैं वो उस मकसद के साथ चल रही हूँ। तो इसलिए जो ना मैं वीडियो अपनी लेट ही रखती हूँ, या मेरी वीडियो ना भी बने तो मुझे इससे होता है कि कोई मसला नहीं, ठीक है चल जाएगा, बाद में बना लूँगी। तो इधर अफ्तार के लिए जो ना मैंने सिंपल सा खाना बनाया था, चने और अंडे का सालन, और साथ मैंने रंग बिरंगी सेवियाँ बनाई थी, कलरफुल, ये बहुत यमी बने थे। और बारिश हो रही थी, बहुत प्यारा वेदर था, और आज सिंपल सी अफ्तारी बनाने का भी ये मतलब था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सब कुछ बन गया था, क्योंकि पकोड़े, समोसे, रोल, ये सारी चटपटी चीज़ें जो है रोज़ खा के ना, तो मेरे तो खैर स्किन पे बहुत ज़्यादा जो है ना एकनी हो गई, और वैसे भी ऑयली स्किन है, तो एकनी जो है ना वैसे भी जान छोड़ती, लेकिन अब जो ऑयली चीज़ें खा के मज़ीद जो है ना एकनी हो गई है। सेकंड ये कि सीने में जलन रहने लगी, जो कि मुझे कभी नहीं होती, लेकिन इस रमज़ान जो है ना मुझे सीने में जलन बहुत ज़्यादा हुई है। तो इसलिए ना बस सब चीज़ें मैंने फ़िलहाल वक्त जो है ना स्किप कर दी कि 2-4 दिन जो है ना इनको स्किप कर देते हैं, फिर आगे भी टाइम है फिर बना लेंगे। और वैसे भी कहते हैं ना कि नमाज हम पे अल्लाह ने फ़र्ज़ की, लेकिन समोसे पकौड़े जो है ना ये हम पे इंसानों ने फ़र्ज़ किए होंगे। तो खैर इधर जो है ना सेमियाँ वगैरह बना ली, और माशाल्लाह से नमाज़ें बहुत अच्छी जा रही हैंगी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जितना भी अल्लाह पाक का शुक्र अदा करूँ उतना ही कम है। और इधर जो है ना फिर बच्चों को स्टडी का टाइम हो गया था, क्योंकि अफ्तार वगैरह खोल लिया, सारा काम हो गया। फिर मैंने कहा चलो हसन को जो है थोड़ी देर के लिए स्टडी करवा लेते हैं, उसको मैं करवाती हूँ होमवर्क। और दोनों जो बच्चे हैं ना वो इस टाइम मेरे पास बैठे हसन को इतनी गौर से देख रहे थे कि हसन पता नहीं कौन सा काम कर रहा है। उनको होता है कि हमने भी पढ़ना है, मम्मा हमें भी कॉपियाँ ला के दो। मैंने कहा आप लोग इस काबिल हो जाओ बेटा, मैं आपको ला दूंगी। मैंने इतनी कॉपियाँ मंगवाई, लेकिन ना हसन भी पहले फाड़ दिया करता था, और अरमिश और हुसैन भी। लेकिन चलो अब हसन समझदार हो गया तो वो चला लेता, लेकिन अरमिश और हुसैन जो है ना वो तो अभी भी तबाही उठा के रखते हैं कॉपियों के। अच्छा जी, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी कि कमेंट करते हुए ज़रूर ख्याल रखा करें कि किसको क्या कमेंट कर रहे हैं। किसी को भी XYZ जो भी है, किसी को भी कमेंट करने से पहले ज़रूर ख्याल रखा करें। आप किसी के घर में नहीं बैठे हुए, आप किसी को इतना डिटेल में नहीं जानते, आप वही देख रहे हैं जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। कंफर्टेबल हम जिस चीज़ में होते हैं हम आपको वही दिखा रहे हैं। ये एक साइलेंट मैसेज है कुछ लोगों के लिए, अगर तो वो अक्लमंद होंगे तो ज़रूर जो है ना समझ जाएंगे मेरी इस बात को। तो अपने घर पे तवज्जो दें, दूसरों के घर में झांकी मारने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। काइंडली अपने घर में तवज्जो दें, अपने घर को देखें, अपने घर के मामला संभालें।
मेरे घर के मामलात नहीं है, मेरे घर में क्या टूटा है, क्या फूटा है, क्या पुराना है, क्या ना है, इसमें टांग ना लड़ाएं। मेरा घर मेरी मर्जी, मेरे बच्चे मेरी मर्जी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, फुल वॉच किएगा विद एड्स। अल्लाह हाफिज़।